आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कुछ अपनी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जो बहुत बड़ी मिस्टेक्स तो नहीं है, बट ये छोटी छोटी मिस्टेक जो है वो आपका इनटेक ज़ाया कर सकती हैं, आपका पूरा साल ज़ाया कर सकती हैं। जिन स्टूडेंट ने वो मिस्टेक की है, मैं चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट्स वो मिस्टेक मत करें। आई नो आप स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होशियार हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको पहले मालूम होती है, बट अगर ये 5-6 मिस्टेक्स जो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप ये नोट कर लेते तो आई एम श्योर यार इसका आपको फ़ायदा ही होगा, इसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो जस्ट ये 3-4 मिनट की वीडियो है, आप देख लो, इससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुसलमान है, मैं हूं आपका कंसल्टेंट फ्रॉम स्टडीफाई कंसल्टेंट से। पहली मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं कि अगस्त मंथ तक वो वेट करते रहते हैं, देखते रहते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि आजकल यूनिवर्सिटीज़ का बुफे है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और चूज़ करना भी स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल है। सबसे पहले स्टूडेंट्स अपने बजट को देखकर आप यूनिवर्सिटी को चूज़ करो। आई नो कि जो डिग्री आप हासिल करते हो, डिग्री हासिल करना एक अलग बात है, बट मेन आप लोगों का फोकस सिर्फ और सिर्फ अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू पे होता है। सो अपने बजट को देखो कि आप उसके बजट में आपकी यूनिवर्सिटी आ रही है, देन आप जल्दी से यूनिवर्सिटी स्टार्ट करके उसका जो प्रोसेस है वो आपने कब स्टार्ट करना है। अप्रैल का मंथ तो गुजर गया, बट मई के अंदर अंदर आपके हाथ में अनकंडीशनल ऑफर लेटर लाजमी होना चाहिए। जब आप लोग लेट एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशन की डेडलाइन ख़त्म हो चुकी होती है, कैश डिले हो जाता है और आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं होता कि आपने कब एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है, उसके बाद कुछ भी आपके हाथ में नहीं आता। और दूसरी मिस्टेक्स जो इस टाइम स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, स्टूडेंट्स बिल्कुल भी आपने एमओआई, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि 15 से 20 यूनिवर्सिटी इस टाइम यूके की हैं जो कि एमओआई आपको दे रही है। एमओआई जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एमओआई को बता दूं कि मीडियम ऑफ सेशन, अगर आपने 4 ईयर की बैचलर डिग्री इंग्लिश में पढ़ी है तो आपको यूके की यूनिवर्सिटी एग्जाम्प्ट करती हैं आपका इंग्लिश टेस्ट। इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एमओआई के ऊपर आपने डिपेंड नहीं करना, इसके साथ साथ आपके पास ऑक्सफोर्ड टेस्ट, लैंग्वेज सर्ट या आईएलटीएस या पीटी कोई एक टेस्ट ऐसा मौजूद हो कि अगर आपको एमओआई पर एडमिशन नहीं मिलता तो आपका वक्त ज़ाया ना हो, आप बाद में आईएलटीएस करने जाएं, बाद में आप पीटी करने जाएं तो उसका टाइम आपका बचत हो सके। ये सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ एमओआई पे डिपेंड करके बैठ जाते हैं। तो आपने ये दोनों चीज़ें साथ लेके चलनी है तो आप लोगों का ये वक्त ज़ाया बिल्कुल नहीं होगा। तो तीसरी बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये छोटी मिस्टेक नहीं है, बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक है, वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स रेडी होना। जब आपने एप्लीकेशन डाल दी, आपके पास कंडीशनल ऑफर लेटर हाथ में आ जाता है तो आप अपने फंड्स अरेंज करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि 28 डेज़ की बैंक स्टेटमेंट 100% आपको चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ आपकी 28 डेज़ की मेंटेनेंस बैंक स्टेटमेंट में मांगते हैं, वो 100% फंड्स आपका मेंटेन होना चाहिए। अगर उसकी यूनिवर्सिटी ने आपकी बैंक स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन कर ली, अगर उसमें फंड्स 28 डेज़ मेंटेन ना हुए या आपने कोई एडिड बैंक स्टेटमेंट फॉर द कैश के लिए यूनिवर्सिटी को दे दी तो 100% आपकी फ़ी नॉन रिफंडेबल होगी और उसका सारा जिम्मा आप स्टूडेंट के सर पे होगा। सो जैसे ही आपका अनकंडीशनल आता है, आप कोशिश करें मई के एंड तक फ़ी डिपॉजिट करने के बाद अपनी बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट कर लें, ताकि आपका जो जून तक आपकी बैंक स्टेटमेंट आपके हाथ में हो, ताकि आप अगस्त में अपना वीज़ा अप्लाई कर सको टाइम के साथ। चौथी छोटी मिस्टेक नहीं है, ये भी बहुत बड़ी है, इसमें फेक एजेंट और लोअर टियर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना। तो आप एक अच्छे रिलायबल जिसका 10-15 साल पुराना तजुर्बा हो, आप उस बंदे के पास जाओ और ख़ास तौर पर अच्छी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो जो कि क्यूएस रैंकिंग पे भी आए और आपके लिए बेनिफिट भी हो। अगर आप डिग्री हासिल कर लेते हो, उसका पीएसडब्ल्यू का आपको फ़ायदा भी हो, आपको वहाँ पे यूके में जाके उसकी वर्थ भी हो डिग्री की। सो ये एक चौथी मिस्टेक है जो मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं। जो लास्ट मिस्टेक है वो है डेडलाइन की। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डेडलाइन का पता नहीं होता, वो डिपेंड कर रहे होते हैं कंसल्टेंट के ऊपर। तो कंसल्टेंट के ऊपर तो आपने डिपेंड करना ही है, बट आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। जिस यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट कर ली है उस यूनिवर्सिटी की क्या डेडलाइन है, क्या किसकी कैश की डेडलाइन है, क्या उसकी फ़ी डिपॉजिट की डेडलाइन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, आपके टिप्स पे होने चाहिए, आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। इस चीज़ को आपने कभी मिस नहीं करना, आपने कभी कंसल्टेंट के ऊपर लाया नहीं करना, आपके पास हर चीज़ की अपडेट होना मौजूद हो। ये 5 जो मिस्टेक्स हैं ये देखने को बहुत छोटी मिस्टेक्स हैं,
बट अगर एक भी आपके पास मिस्टेक हो गई तो आपका पूरा साल जो होता है वो आपका ख़राब हो जाता है इन चीज़ों को। तो होपफुली आप लोगों को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अगर इस चीज़ से आपको कुछ भी फ़ायदा हो तो प्लीज़ जो है वो एक लाइक कर दें हमारी वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा। और इसके साथ साथ आपको ये चीज़ मैं बता दूं कि अगर ये सारी चीज़ें आप कर लेते हैं तो 100% वीज़ा गारंटी के साथ आपको मिलता है। यूके आपको पता है वीज़ा रेशो 100% है, तो 100% आपको वीज़ा मिल जाता है। अगर ये आप ये 5 मिस्टेक्स अवॉइड कर लेते हैं तो कोई भी बंदा आपको वीज़ा लेने से नहीं रोक सकता। आई होप जितने भी स्टूडेंट्स हैं सितंबर इनटेक के लिए अपनी एप्लीकेशन रेडी कर रहे हैं उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता फरमाए और हमारे लिए भी दुआ करें, हम आपके लिए भी दुआ करेंगे। जो भी स्टूडेंट सितंबर इनटेक में हमारे साथ हमारी कंसल्टेंसी के थ्रू यूके जाना चाहता है तो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं या हमारे ऑफिस विजिट कर सकता है। हमारी टाइमिंग जो है सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक होती है, तो आप आ सकते हैं दिल खोल के जब मर्जी। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।